ईवी की रीसेल वैल्यू कितनी मिलेगी? क्या यह पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम होगी? और अगर हुई तो क्या ईवी खरीदना एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन है? अगर ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आइए चलिए आज लॉजिक, नंबर्स और फ्यूचर ट्रेंड के साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स को खोजते हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निखिल। आ गया हूं लेके द वीडियो जिसका आप सबने मेरे को सबसे ज्यादा डिमांड किया था। आज मैं आपको बताऊंगा 3 साल, 5 साल, 7 और 10 साल के पर्सपेक्टिव से ईवी की क्या रीसेल वैल्यू हो सकती है। लॉजिक ही नहीं, नंबर्स के साथ मैं आपको अपनी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो होप करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगे। पूरी देखना, पसंद आ जाए तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अगर लगे कि वैल्यू है तो दूसरों तक भी शेयर जरूर से करना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले चलिए एक फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ईवी की रीसेल वैल्यू डेफिनेटली पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम हो सकती है। जब व्हेन आई से कम, इट कैन बी एनीवेयर क्लोज टू 5 to 10% लेस देन अ पेट्रोल और अ डीजल कार, और कुछ केसेस में शायद उससे भी ज्यादा। बट इसका यह मतलब नहीं कि ईवी खरीदना एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन है, बिकॉज ईवी ओनरशिप का अलग लॉजिक है, अलग कैलकुलेशन है डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग नीड्स। चलो एक क्विक रनिंग कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं। मैंने बहुत दिनों से सोच के रखा है कि आपके लिए एक ईवी वर्सेस पेट्रोल वर्सेस हाइब्रिड का एक वीडियो लेकर आऊंगा, बट स्टिल एक कैलकुलेशन देता हूं। एक पेट्रोल एसयूवी अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर चलती है, हैचबैक 6 से 8 रुपए, और एंट्री लेवल जैसे कि मारुति की ऑल्टो वगैरह, वैगनआर जो हो गई, वो शायद 5 से 4 से 6 रुपए के बीच में जो है वो चलती है। वहीं एक डीजल समझ लो इससे और 1-आधे रुपए कम चलती होगी। मगर ईवी जो होती है भाई साहब, वो पर किलोमीटर आपके अगर घर पे चार्ज करो तो इट कॉस्ट यू समवेयर क्लोज टू 0.9 to 1.5 रुपीज। एंड नाउ where the government is giving you the backup of solar subsidy, बहुत सारे स्टेट्स पे सब्सिडीज चल रही हैं सोलर पावर को एनकरेज करने के लिए, वो कॉस्ट 1.5 रुपए से घट के भी शायद से 30-40 पैसे ही रह जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो आपके पास एक पेट्रोल एसयूवी है और आप साल में, एक एवरेज इंडियन एक साल में अपनी गाड़ी को 15,000 किलोमीटर तक चलाता है, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो अगर आप एक 15,000 किलोमीटर चला रहे तो लगभग समझो 1,35,000 का आप पेट्रोल पर सालाना खर्च जो है वो कर रहे हो। और यही अगर हम एक ईवी की बात करें तो एवरेज उन्हीं 15,000 किलोमीटर के लिए आप या तो 1.2 से 1.5 रुपीज खर्च करोगे, तो लेट्स से 18 to 20,000 रुपीज ईयरली, मतलब सेविंग्स हो गई ऑलमोस्ट 1,10,000 की। और यही अगर 5 साल से मल्टीप्लाई कर दो तो 5.5 लाख रुपीस। और अगर ये सोलर हुई तो यही आपके मतलब वो पूरे के पूरे जो है वो 7-8 लाख रुपए बच गए। तो अगर रीसेल 1.5, 2, 3 लाख रुपए कम भी मिले तो भी तो आपका फायदा है कि नहीं? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी ईवी को कितना चलाते हो। रीसेल उस पर काफी डिपेंड करेगा। इफ यू ड्राइविंग समवेयर बिटवीन 10 to 20,000 इन अ ईयर, I'd say definitely EV is the right choice for you. But अगर आपकी नीड या फिर ड्राइविंग 10,000 किलोमीटर्स पर ईयर से कम है, ऐसा कि नहीं आप EV नहीं ले सकते हो, बिकॉज मेरे जैसे बहुत लोग जिनकी ड्राइविंग ज़्यादा नहीं है, दे जस्ट लव द एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग एंड द शेयर फन ऑफ ड्राइविंग एन EV, वो भी EV के लिए लेते हैं। बट वो फिर ईवी की रीसेल सोच के ईवी ना खरीदे, इससे अच्छा आप ईवी ना ही खरीदे तो बेटर है। क्योंकि गाड़ी को आप रख के रखोगे, ईवी को रख के नहीं रख सकते हो गाइस। ईवी अगर है तो बिलीव मी, आप चाहो ना चाहो यू वुड वांट टू ड्राइव, क्योंकि पैसे वसूल करने होते हैं। माय पर्सनल एडवाइस, अगर आप ईवी खरीद रहे हो तो रीसेल का सोच के मत खरीदो गाइस। ईवी खरीदो तो एटलीस्ट एक 7 to 10 ईयर्स का ओनरशिप पीरियड सोच के ही खरीदो, तब जाके आपकी जो रनिंग कॉस्ट जो है वो मैक्सिमाइज होती है। आई मीन जो सेविंग होती है वो मैक्सिमाइज होती है, और आपका ओवरऑल जो रीसेल वैल्यू पे जो डिप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है वो वहाँ पर ऑफसेट होता है।
अभी मैं आपको डेफिनेटली ब्रेकअप दूंगा कि मेरे हिसाब से 3 साल में कितना % एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 साल में कितना कर सकते हो। थोड़ा सा वेट करो बिकॉज ये इंफॉर्मेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो कैसी लग रही है जरूर से बताना, लाइक बटन को क्लिक करना, दूसरों तक अगर शेयर करने का सोचते हो तो जरूर से करना। और एक छोटा सा मैसेज है वो सुन लो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो। अ क्विक मैसेज फॉर ऑल माय व्यूअर्स फ्रॉम बेंगलुरु। गाइस, यू हैव बीन आस्किंग मी फॉर अ प्लेस इन बैंगलोर who can do excellent PPF and ceramic work for you. Well, recently, one of my friend got his PPF done from a place called Moto Rhythm. I did my research and found out that these guys are not just genuine, but somehow they are giving the best rates in Bangalore at least. And especially they are offering a product, Pure Shield, which is an imported product from America, certified. So if you planning for a car detailing, I suggest, I'm giving you a number on your screen, an Instagram handle, check out their work, give them a call and get a quotation. You never know, you might just get the best rate. And if you take Evo Moto code along with you, up to 30% off from the market rates for sure. So go check it out for yourself, and I assure you they are not just genuine but great at what they do as well. So check it out and let me know on my next video's comment. तो चलो अब इस सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि ईवी की रीसेल वैल्यू डिटरमाइन कैसे करेंगे। और गाइज, ये एज आई सेड, ये मेरी थ्योरी है, ये मेरा लॉजिक है। होप करता हूं कि आप अग्री इससे करोगे और ये आपको सेंस इसमें बनेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मेरी नेक्सॉन ईवी 17 लाख की पड़ी थी 2024 में। आज अगर 5 साल बाद मैं इसको बेचने जाऊं तो एज पर माई कैलकुलेशन इट शुड कॉस्ट मी समवेयर क्लोज टू 50 to 60% ऑफ द वैल्यू। बट ये क्या वैल्यू है? ये वैल्यू जो मैंने 17 लाख में गाड़ी खरीदी थी वो नहीं है। ईवी एज अ टेक्नोलॉजी इवॉल्व करता है। तो जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेगा तो वही सेम 2024 की टेक्नोलॉजी वाली नेक्सॉन ईवी जो 17 लाख में मिलती थी, 5 साल बाद हो सकता है 11 या 12 लाख की उसकी वैल्यू होगी। तो रीसेल वैल्यू 50% 17 लाख पर जो 8.5 लाख होना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो नहीं होगा। तब उस वक्त की मार्केट वैल्यू क्या होती है उस पर वो 50 to 60% डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर तब नेक्सॉन की वैल्यू फॉर एग्जांपल 12 लाख हो जाती है आज से 5 साल बाद, तो उसका 50% विच इज 6 to 6.5 लाख इज समथिंग दैट आई माइट एक्सपेक्ट। बट ये तो रहा 5 साल का। अभी बहुत लोग हैं जो 3 साल में गाड़ी चेंज करने की हैबिट है, 7 साल में, 10 साल में। मेरे हिसाब से, एंड अगेन ये मेरे हिसाब से है, एंड एज आई सेड, ये जो भी परसेंटेज मैं बोलूंगा इट्स अ वेरी अप्रोक्सीमेट फिगर एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ योर ईवी इन दैट पर्टिकुलर ईयर। ओके, सो फॉर 3 years आई बिलीव समवेयर क्लोज टू 70% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने ईवी के करंट मार्केट वैल्यू फॉर दैट ईयर से। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक 20 लाख की ईवी है 2025 में, 2027 2028 में उस वक्त मार्केट वैल्यू क्या होती है उसका 70%, तो 12 to 13 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। 5 years का 50 to 60%, 7 years का आई बिलीव 35 to 30% एंड 10 years का मोस्ट प्रोबेबली शायद वो नहीं बिकेगी, बट अगर बिकती भी है तो 20-25% से ज़्यादा आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड एवरी टाइम आई एम सेइंग दिस, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द वैल्यूएशन ऑफ दैट कार एट दैट पॉइंट। आज जो टेक मिल रहा है वही सेम टेक अगर आज से 10 साल बाद मिलेगा, जो नहीं मिलने वाला है उस पे बेसिस करेगा। तो क्या ईवी खरीद लें तो क्या कभी बेच नहीं पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। गाड़ियां तो बिकेंगी, गाड़ियां जब बनी हैं तो लोग भी बनेंगे, डिपेंड करता है उस वक्त डिमांड ग्राफ क्या जाता है। और जहां तक मुझे लगता है डिमांड ग्राफ ऊपर ही जाएगा। जैसे जैसे पेट्रोल की गाड़ियां, डीजल की, स्पेशली डीजल की गाड़ियां तो बंद हो जाने वाली होंगी मोस्ट प्रॉब्ली, पेट्रोल कॉस्ट जो है वो बहुत स्काई रॉकेट करने वाला है गिवन सिनारियो के हिसाब से, तो ईवी का डिमांड भी ऊपर जाएगा। तो जब ईवी का डिमांड ऊपर जाएगा तो बायर्स मार्केट में उतरेंगे, और जब वो बायर्स मार्केट में उतरेंगे तो वो कुछ एक फैक्टर्स को लुकआउट करेंगे। तो व्हाट आर दोज व्हीकल्स दैट माइट हैव अ बेटर रीसेल वैल्यू 5 years to 10 years down the line? A car with a bigger battery, बिकॉज 5 साल तक कुछ एक डिग्रेडेशन होगी उसकी। तो कोई भी बंदा जो खरीद रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन ही होगा कि भाई बैटरी का साइज क्या है, क्या रेंज देती है।
तो एटलीस्ट मुझे लगता है एक ईवी जो 50 to 80 किलोवाट तक की अगर होती है, उसका रीसेल वैल्यू 30 to 50 किलोवाट की बैटरी साइज से बेटर होगा और उसके बायर्स भी आपको शायद से ज्यादा मिलेंगे। प्लस चार्जिंग स्पीड, तो सी रेटिंग जिसकी मैं बात करता हूं, तो सी रेटिंग जिस कार की ज्यादा होगी, अगर 1.2 है तो डिसेंट है, बट किसी की 1.8 to 2 सी रेटिंग भी जो है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि वो गाड़ी जो है फ्यूचर फिट ज़्यादा होगी, क्योंकि तब तक में चार्जर्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो आपकी गाड़ी जल्दी चार्ज हो पाएगी, रादर देन अ कार जिसकी 0.8 या 1 सी रेटिंग है, मतलब 50 किलोवाट की बैटरी बट मैक्सिमम 40 किलोवाट से ही डीसी चार्जिंग लेगी। होप इट वाज क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक फीचर्स उसमें होने चाहिए, क्योंकि देखो आज जो हमें गिमिकी फीचर्स लगते हैं लाइक ADAS, सनरूफ, म्यूजिक सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट 360, आज से 5 साल बाद वो मस्ट हैव फीचर्स बन जाएंगे। सो आप जो गाड़ी चूज करते हो बहुत सोच समझ के ही चूज करना। एंड इफ यू नीड एनी एक्सपर्ट हेल्प इन बाइंग द राइट कार फॉर योरसेल्फ, देन लेट मी टेल यू, आई प्रोवाइड एक्सपर्ट ईवी बाइंग गाइडेंस, जहां पर बेसिस योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स I provide you consultation to help you decide which is the right car for your needs and your budget. There is a number on your screen and a link in your description. Please go ahead and book a call for yourself. I promise 100% unbiased, unfiltered and an honest consultation. There has been many who have tried. They all have been satisfied. Go ahead and check it out for yourself. Moving on with the video guys, there are certain companies जो buyback offers जो हैं वो अभी दे रही हैं, like VinFast and MG. VinFast का पर्टिकुलरली बाईबैक ऑफर मुझे बहुत गजब का लगा है। MG के बाईबैक ऑफर में क्लैरिटी मुझे नहीं दिखी है, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू गेट दैट इंफॉर्मेशन फॉर यू। बट द नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो है VinFast का जो बाईबैक ऑफर है, क्लियर शब्दों में उन्होंने लिख दिया है कि क्या उसके हिडन क्लॉजेज हैं या नहीं। तो वो वीडियो देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ कि उसकी अपडेट आपको मिल जाए। गाइज बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, कुछ नई चीजें कर रहा हूं, वीडियोस को छोटी बना रहा हूं, क्रिस्प बना रहा हूं, तो आपका सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब चैनल की ग्रोथ दिखती है तो मोटिवेशन में भी वैसी ही ग्रोथ आती है। सो स्पीकिंग ऑफ बाईबैक, आई होप इंडियन कंपनीज जिन पे हम सबसे ज्यादा रिलाई कर रहे हैं लाइक दी टाटाज एंड महिंद्राज, ये भी अच्छे बाईबैक ऑफर्स लेकर आए, नॉट ओनली फॉर द न्यू कस्टमर्स बट ऑल्सो फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। एटलीस्ट एक अच्छा एक्सचेंज प्रोग्राम अगर ये लेकर आएंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगी। एंड सबसे क्रिटिकल चीज जो अगर कोई भी कंपनी ये कर दे, बिलीव मी, ईवी रीसेल वैल्यू का जो ये डिफरेंस 5 से 10% का है, ये पॉजिटिव में जा सकता है। वो है लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करो, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट बायर बट ऑल्सो फॉर द सेकेंड एंड द थर्ड बायर। अगर 15 साल की वारंटी है तो भले कितने ही बायर्स चेंज हो जाएं, वो वारंटी चेंज नहीं होगी, वो 15 साल की रहेगी। ये अगर कर देंगे तो कमाल हो जाएगा गाइज। लेट मी नो वेदर यू अग्री और डिसअग्री विथ मी इन दिस। बिफोर गोइंग गाइज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई होप मैंने आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दिया हो जिससे आपको हेल्प मिली होगी तो कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करना। तो देर आर सम एक्सेसरीज लिंक, देर आर सम ईवी चार्जर लिंक्स। आई ऑलवेज रेकमेंड कि अगर इंश्योरेंस है तो एको का ट्राई कर सकते हो। कोटेशन लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोटेशन लेकर अगर डीलरशिप के पास जाओगे तो नेगोशिएट करने का मौका मिलेगा। और देखो, ये मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मैं कम्युनिटी को हेल्प कर रहा हूं जिस भी तरीके से कर सकूं, और पैसे अगर बचा सकूं तो सबसे बड़ी हेल्प होती है कि नहीं। तो वो है, प्लस थर्ड पार्टी या फिर ऑफलाइन चार्जर्स के लिंक भी आपको जो मिल जाएंगे। और नीचे देखो एक हाइप का बटन है, उसके पास में एक ज्वाइन का बटन है। तो एक मेंबरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, आप देख लेना, बहुत सारे पर्क्स आपको दे रहा हूं, जाओ खाली एक्सप्लोर कर लो। मेंबर बनना इज नॉट नेसेसरी, सब्सक्राइबर बनना इज मोर इंपॉर्टेंट। बट हाँ, विद टाइम अगर जो मुझे अभी ज्वाइन करेंगे, फ्यूचर में उनके लिए मैं ऑफकोर्स और भी ज्यादा पर्क्स जो है वो ऐड करूंगा। सो समथिंग फॉर यू टू थिंक अबाउट। जाते जाते वन फाइनल क्वेश्चन, आप अगर एक ईवी खरीदना चाहते हो तो आप कितने साल तक अपनी ईवी को होल्ड करोगे? 5 साल, 5, 7 या 10? ये कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। और साथ ही साथ ये भी बताना, आप अभी ईवी खरीदोगे या अभी भी पेट्रोल और डीजल ही आपको अच्छी लगती है। ऑन दैट नोट, बहुत अच्छा लगा आपके लिए वीडियो बनाकर, होप करता हूं आप भी एंजॉय किए होगे।
मिलता हूं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।